हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो यह केमिस्ट्री का क्लास आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाजवाब प्रश्न है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरे अंत तक देखना, क्योंकि यह 35 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए लिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो कॉल या मैसेज इस नंबर पर आवाज से करना। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या का क्या क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न को याद कर ले तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, पॉलीथीन एक बहुलक है, यानी पॉलीथीन किसका बहुलक है। ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों, पॉलीथीन यानी कि एथीन कॉमन आ रहा है ना, याद रखना एथीन का हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पॉलीथीन किसका बहुलक है प्यारे बच्चों, तो ए नंबर हो जाएगा एथीन। ठीक है ना। याद रखना ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो हर एक प्रश्न को याद करना। सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। क्या प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है। कौन है प्यार बच्चों जो जल में घुलनशील है, यानी जल में डालने पर घुल जाएगा प्यार बच्चों। ठीक है ना, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना प्यार बच्चों, आपसे बच्चे के जल में कौन घुलनशील है, तो याद रखना प्यार बच्चों, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए CH3OH हो जाएगा प्यार बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जल में घुल सकता है प्यार बच्चों। ए नंबर आपसे बच्चों को याद रखना। CCl2 नहीं होगा प्यार बच्चों, CHCl3 नहीं होगा। ठीक है ना। तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्केन का पूछा जा रहा है सामान्य सूत्र है, तो आप लोग पढ़े हो ना CnH2n+2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो होता है ना प्यारे बच्चों, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+ होता है। एल्कीन पूछा जाए प्यारे बच्चों तो CnH2n, और एल्काइन पूछा जाए प्यारे बच्चों तो CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस लगा देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गैल्विक सेल में एनोड होता है प्यारे बच्चों। गैल्विक सेल में होता है ना प्यारे बच्चों एनोड पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों, गैल्विक सेल में होता है ना प्यारे बच्चों एनोड होता है ना प्यारे बच्चों। याद रखना कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पाया जाता है। क्या है, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसमें, तो गैल्विक सेल में एनोड होता है। ठीक है ना। कैथोड की बात किया जाए धनात्मक इलेक्ट्रोड लगा देना, लेकिन प्यारे बच्चों बात किया जा रहा है एनोड का, लगा देना ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन है। देखिए प्यारे बच्चों, कौन है जो हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। कौन है प्यारे बच्चों हैलोजन प्रबलतम जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ऑक्सीकारक है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एफ हो जाएंगे, यानी कि फ्लोरीन। सी नंबर बिल्कुल आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो यानी कि प्यारे बच्चों द SI यूनिट ऑफ प्योर वाटर। तो याद रखने प्यारे बच्चों, पीएच जो होता है ना प्यारे बच्चों शुद्ध जल का कितना होता है, तो 7 आप लोग पढ़ो ना प्यारे बच्चों। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखना ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीट किए जाएंगे। अगर पढ़ कर जाओगे प्यारे बच्चों तो हर एक प्रश्न का परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर पढ़ोगे नहीं प्यारे बच्चों तो परीक्षा में एक भी सवाल नहीं बनने लायक रहेगा। ठीक है ना। इसलिए प्यारे बच्चों देख लो इसे, अभी वीडियो को सारे प्रश्न को याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सात संयोजक ठोस है। कौन है प्यारे बच्चों जो सात संयोजक के ठोस है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि सात संयोजक ठोस कौन है, तो आप लोग पढ़े हो ना प्यारे बच्चों, सात संयोजक ठोस हीरा, यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सात संयोजक ठोस कौन है, हीरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी नंबर के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, CH4 में पाई जो होता है ना प्यारे बच्चों सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है, यानी कि प्यारे बच्चों CH4 बात किया जा रहा है। ठीक है ना। इसका देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार का सरलतम सूत्र हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 पाई 2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 यानी 4 सिग्मा। ठीक है ना। तो देखो कि प्यारे बच्चों CH4 में पूछा जा रहा है सिग्मा बॉन्डों की संख्या, तो 4 गुना होता है प्यारे बच्चों ये वाला। तो याद रखना है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त तत्वों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में द्वितीय तत्व में पूछा जाए ना प्यारे बच्चों, द्वितीय पहला नहीं द्वितीय पूछा जाए तो 8 लगा देना, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है। कौन है ना मेरे प्यारे बच्चों जो जिंक का अयस्क नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों कि जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो जिंक ब्लेड, इसमें जिंक कॉमन है ना मेरे प्यारे बच्चों। कैलमाइन इसमें भी जिंक पाया जाता है। जिंकाइट जिंक में ही प्यारे बच्चों आंसर छिपा जिंकाइट। लेकिन प्यारे बच्चों जब देखोगे ना यहाँ पर कि बॉक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिंक का अयस्क का होता है ना जो संबंध नहीं है, यानी अयस्क नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है, यानी बॉक्साइड। याद रखना डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है निकेल में CO4 में निकलने वाला ऑक्सीकारक संख्या कितना है? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर 0 हो जाएंगे। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलो कहा जा रहा है क्वाबदार ठोस है, यानी क्वाबदार ठोस कौन है? तो याद रखना प्यार बच्चों, क्वाबदार ठोस होता है ना, तो क्या हो जाएगा? ख्वाबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना C नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, ओलियम का सूत्र क्या होता है? यानी ओलियम का सूत्र होता है ना प्यार बच्चों, याद रखना कि ओलियम का सूत्र होता है ना, तो क्या होता है? देखोगे प्यार बच्चों, H2 और क्या होता है? H2O7 होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखेंगे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है ना। H2O7 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है? एनिलीन, ठीक है ना, तो इसमें कितना पाई बॉन्डों की संख्या हो जाएगी प्यार बच्चों? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल, मेरे प्यार बच्चों एल्कोहल सक्रिय जो होता है ना प्यार बच्चों, क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है। एल्कोहल का याद रखना प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा? OH बॉन्ड ROH हो जाएगा प्यार बच्चों। और जब पूछा जाए प्यार बच्चों, क्या पूछा जाए? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात किया जाए तो COOH हो जाएगा प्यार बच्चों, ठीक है ना। और जब एल्डिहाइड की बात किया जाए प्यार बच्चों तो RCHO हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है एल्कोहल, लगा देना ए नंबर OH हो जाएगा प्यार बच्चों। और जब पूछा जाए प्यार बच्चों एल्डिहाइड पूछा जाए और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछा जाए, लगा देना दोनों को ऑप्शन इसी ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल जो होता है ना प्यार बच्चों संयोजन में भाग नहीं लेता? कौन है प्यार बच्चों जो एल्डोल संयोजन में भाग नहीं लेता है? तो याद रखना प्यार बच्चों CH3CHO, यानी कि प्यार बच्चों B नंबर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी भौतिक पदार्थ, प्यार बच्चों किसी भौतिक पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? यानी कि प्यार बच्चों किसी भी पदार्थ है ना प्यार बच्चों भौतिक क्रिया कर रहा है तो उसका दर किस पर निर्भर करेगा? तो आप लोग पहले भी पढ़े हो प्यार बच्चों, परमाणु भार पर निर्भर करेगा, यानी कि प्यार बच्चों एटॉमिक मास। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो प्यार बच्चों याद रखना ये हर एक प्रश्न को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उजला और देखिए प्यार बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस क्या है? व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज, प्यार बच्चों याद रखना विच एंड द येलो एंड फास्फोरस आर, तो क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? सॉरी, व्हाइट एंड येलो होता है प्यार बच्चों, फास्फोरस आर क्या हो जाएगा? किसका करेक्ट आंसर है? तो याद रखना प्यार बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस किसे कहा गया? कई बार परीक्षा में आए। याद रखना प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है? कोई तो ऑप्शन में नहीं दिया है प्यार बच्चों, लगा देना नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अर्ध परगम में झिल्ली, प्यार बच्चों अर्ध परगम में झिल्ली में परागन क्रिया किसमें निकलते हैं? यानी अर्ध परागम में झिल्ली में परासरण क्रिया में निकलते हैं, यानी क्या निकलते हैं? तो आप लोग पढ़े हो ना प्यार बच्चों कि अर्ध परगम में झिल्ली में परागन क्रिया में निकलते क्या निकलते हैं? तो क्या पढ़ाया था प्यार बच्चों? विलायक के अणु, विलयन के अणु क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है सॉरी विलयक के अणु, यानी कि प्यार बच्चों B नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना बिल्कुल करेक्ट आंसर B नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, बृहत्कार ठोस पदार्थ है, यानी बृहत्कार ठोस पदार्थ कौन है? तो याद रखना है जो कांच हो जाएगा और हीरा हो जाएगा और ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट एंड ग्लास एंड डायमंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है D नंबर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज सारे हो जाएंगे। बृहत्कार क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? तो हो जाएंगे ठोस में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में होता है ना प्यार बच्चों, क्या पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है प्यार बच्चों टिंडल प्रभाव नहीं है। कौन है प्यार बच्चों जो टिंडल प्रभाव नहीं है? ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे टिंडल प्रभाव कौन नहीं है? तो याद रखना प्यार बच्चों चीनी के घोल हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है? तो देखोगे प्यारे बच्चों कि जो होता है ना, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव कभी भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। इसी प्रकार पढ़ते जाइए, परीक्षा में ये सारे प्रश्न आएंगे और अगर आपकी तैयारी बेहतरीन रही तो परीक्षा में हर एक प्रश्न को बना पाओगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो को यहाँ से स्किप करोगे तो मैं बता दूँ आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा प्यारे बच्चों। तो इसीलिए हर एक प्रश्न को याद कर लो ताकि परीक्षा में अच्छा परीक्षा जाए प्यारे बच्चों और रिजल्ट भी बेहतरीन हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके को ही प्यारे बच्चों याद रखना कि सिरकों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3COOH हो जाएगा प्यारे बच्चों।
तो याद रखना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो मैथनोइक अम्ल। मैथनोइक अम्ल प्यारे बच्चों बी नंबर के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? तो मैथ का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैथनोइक अम्ल हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे ना प्यारे बच्चों गैंग कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें खनिज के धातु के निष्कर्षण होता है, यानी कि खनिज में धातुओं का निष्कर्षण पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यह यास्क ना कहलाएगा प्यारे बच्चों। गैंग तो अब अवांछनीय पदार्थ निकलता है तब कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिथाइल ईथर है? तो याद रखना प्यारे बच्चों मिथाइल ईथर की बात किया जाए तो याद रखना क्या हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर है तो मिथाइल ईथर, ठीक है ना। तो याद रखना प्यारे बच्चों C2H5OCH3 हो जाएगा, ठीक है ना। मिथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा विलायक के असंतृप्त गुण है प्यारे बच्चों? तो इसका भी करेक्ट आंसर याद रखना ए नंबर हो जाएगा परासरनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर वा है? यानी ईस्टर वा है तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे टेरेलिन हो जाएगा ना, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप ऋण प्लास्टिक है? ठीक है ना। तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा बैकलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड है, यानी कौन पॉलीमाइड है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि पॉलीमाइड होता है ना जो नाइलॉन हो जाएंगे। बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? किसका प्रयोग हम लोग प्यारे बच्चों किस में करते हैं? तो एंटासाइड में किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? एंटासिड में, सॉरी एंटासिड में किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोग पढ़े हो प्यारे बच्चों एंटासिड का प्रयोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं। किसमें? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना ये सारे प्रश्न आएंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी प्यारे बच्चों NO2+O2 क्या है प्यारे बच्चों? तो याद रखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? तो अधातु हो जाएंगे। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बी नंबर अधातु। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप लोग पढ़े हो प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या 7 होती है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, यानी ज्वर को कम करने वाली उपयोगी दवा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि ज्वरनाशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसे ज्वर शमी भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक प्यारे बच्चों याद रखना कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक प्यारे बच्चों याद रखना है OH हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर डी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएंगे? तो OH हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हीलियन का सूत्र है, यानी हीलियन का सूत्र क्या है? कई लोग HI लगा देते हैं लेकिन याद रखना HE से हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम होता है। ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, H2SO4 है एक, यानी H2SO4 एक प्रकार का एकल भास्मिक लवण है ना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है? सॉरी H2SO4 है सल्फ्यूरिक द्विआम्लिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए तो याद रखना है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? तो द्विअम्लिक अम्ल, यानी द्विअम्लिक अम्ल प्यारे बच्चों, यानी कि क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे प्यारे बच्चों डेविसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। अगला देखिए प्यारे बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैंने बोला कि 35 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट रखते हो तो परीक्षा में इसी 35 में से ऑब्जेक्टिव में से कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो कई सारे विद्यार्थी वीडियो को पूरे अंत तक देखने, उसके लिए शुक्रिया कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपने पूरे देखने के लिए प्रयास किया। एक बार 2 बार देखकर सारे प्रश्न को कंप्लीट करना, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आप लोग पढ़े रहोगे प्यारे बच्चों तो आसानी से बना लोगे, अगर पढ़े नहीं रहोगे तो बन नहीं पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना ये 35 ऑब्जेक्टिव को कम से कम मैं जो जितना भी क्लास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों रोज़ आप लोग करिए प्यारे बच्चों। मैं यही कहना चाहूँगा अगर रोज़ आप लोग करते हो
तो परीक्षा आपका काफ़ी बेहतर जाएगा, जिससे आप लोग गर्व से अपना स्कोर अपने माता और पिताजी को दिखा पाओगे कि मैंने 19% स्कोर किया हूँ। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोग को पसंद है तो दोस्तों के पास शेयर करो। अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में सच में 490 450 प्लस अंक लाना, तो प्यारे बच्चों नोट्स ले लो इस नंबर पे कंटेंट कर। अगर हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को अगर आप पढ़ते हो तो परीक्षा में अगर प्यारे बच्चों 400 नंबर से नीचे आ गया तो जो कहिएगा सो। अगर आप लोग पढ़ते हो तब, अगर प्यारे बच्चों पूरा नोट्स अगर हमारे से पढ़ते हो और वीडियो क्लास करते हो तो 450 के साथ साथ टॉपर भी आप बन सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है प्यारे बच्चों तो नोट से क्वेश्चन लड़ता या नहीं लड़ता उसका प्रूफ ले सकते हो। अगर आप लोग मैसेज करोगे प्यारे बच्चों तो प्रूफ दे दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोग को पसंद है तो दोस्तों के पास जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।